हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेस्ट लाइफ स्किल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। फाइनली यूपीएससी सीएससी का जीएस पेपर सेकेंड का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, तो इसका हम लोग एनालिसिस देखेंगे। कितना हार्ड, कितना बढ़िया, कितना खराब पेपर आया, इसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। तो काफ़ी औसम वीडियो होगा। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में आधुनिक कानून की, देखो इस बार जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें करंट अफेयर का, देखो हमेशा से करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा रहा है। मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में उतना ज़्यादा नहीं रहा है वेटेज, लेकिन मेंस में इसका वेटेज बहुत बढ़ गया है। और उस चीज़ को आप इस क्वेश्चन से देख करके डायरेक्टली आप समझ सकते हो। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक, देखो यहाँ पे फिर से मैं दूसरा हाईलाइटेड यूज कर लेता हूँ। आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं की संवैधानिकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस तथ्य की विवेचना कीजिए। हिंदी में जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा क्लिष्ट वर्ड है, इसलिए आप इंग्लिश वाला वर्ड देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मॉडर्न लॉ ऑफ इंडिया इज द constitutionalization of environment problems by the Supreme Court. Discuss the statement with the help of the relevant case laws. ठीक है ना, बहुत सारे केस लॉज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हिंदी वाला जो शब्द है काफी क्लिष्ट है, इंग्लिश में करोगे तो आप ज्यादा इजी वे में कर पाओगे। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार, देखो यार 19 आर्टिकल 19 जो है आपका फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टली वहां से ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो गाइस कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार सीमित नहीं है। आपको सीमित नहीं है टिप्पणी करना है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये अधिकार जो है सीमित है। ठीक है ना, तो आपको देख लो ये आर्गुमेंट, ये पढ़ने के बाद ही आपको लग जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, कि ये अधिकार जो है बिल्कुल सीमित है, क्योंकि कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, वहां पे आप नहीं जा सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, काफी इजली वे में कर सकते हो अगर आपने पॉलिटी का क्लास किया है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी औसम तरीके से बनाया गया और इसमें ये कहा जा रहा है कि भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्ति का जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ इंडिया है, इसके बारे में बात किया जा रहा है कि भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पे शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है, इसके बारे में बात कर रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नमेंट लैंडस्केप टू द ग्रास रूट, यानी कि मतलब कि वो कहा जाता है ना कि जमीनी स्तर पे क्या बदलाव हुए हैं पावर वगैरह का। तो इसको आप कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था से, और भी बहुत सारे पॉइंट है जहां से आप देख करके समझ सकते हो। उसके बाद देखो राज्यसभा से यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। हाल ही में राज्यसभा के सभापति का चुनाव भी हुआ है, तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ का है, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना करना है। ठीक है ना, और मुझे लगता है कि पॉलिटी वाले इस बार फाड़े होंगे बढ़िया से सारे क्वेश्चंस को। अच्छा, आपका कैसा क्या, ये जरूर बताना। यहाँ देखो 5 नंबर क्वेश्चंस काफी जबरदस्त, काफी औसम। कहा जा रहा है कि देखो भैया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी विवेचना करना है। देखो यार, जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, इसको कैसे कैसे तोड़ा गया है आपको सब पता होगा। पहले बैकवर्ड क्लासेस आपके जो ये बैकवर्ड क्लासेस है, ये कहीं ना कहीं पहले का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया है। तो अब बहुत सारी चीजें चीजें हैं जो अब अपडेट हुए हैं करंट में, और वहां से ये क्वेश्चन बना दिया है। अब ये एक योजना है जिससे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनाया गया है, और वो है आपका गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वयन की आवश्यकता है, फिर भी विवेचना करना है। तो विवेचना वाले शब्द आपको बहुत जगह मिल रहे होंगे, और ये जो शब्द होते हैं ना, ये काफी ज्यादा क्लिष्ट होते हैं, और इस चीज को समझना, जो डायरेक्टिव वर्ड होते हैं जैसे कि यहाँ पे देखो विवेचना करना है, यहाँ पे भी विवेचना करना है, यहाँ पे भी विवेचना करना है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे और कहाँ कहाँ विवेचना करना है, टिप्पणी करना है भैया, और यहाँ क्या करना है, यहाँ पे भी विवेचना करना है। तो ये विवेचना शब्द को जिसने पकड़ा होगा बहुत अच्छे से लिखा होगा, और जिसने भी इस शब्द को नहीं पकड़ा होगा उनका तो भगवान भरोसे ही गया होगा भैया। जो सत्य बात है, कटु बात है, वो तो है।
अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। दिव्यांगता, ठीक है ना, यानी कि जो राइट टू पर्सन विद द डिसएबिलिटीज एक्ट, मतलब कि 2016 से जो है आपका उससे क्वेश्चन बनाया गया है और पूछा गया है। कहा गया कि सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर के रह जाता है। मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट बार जब यूपीएससी सीएससी की क्लास ले रहा था, तो हमें इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था कि कोई भी एक तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है जब तक कि ऑफिसर्स उसे इम्प्लीमेंट ना करना चाहे। कोई भी लॉ है, कोई भी नियम कानून है, कोई भी योजना है, कोई भी एक्शन है, कोई भी अमेंडमेंट है, अगर वो सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसे करती है, और वो तब तक ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे नहीं जा सकता है जब तक कि कोई अधिकारी इसे इम्प्लीमेंट नहीं करता है सही तरीके से। तो देन ये क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर कुछ इसी तरीके का है, लेकिन जिन भैया ने ये किया है उन्होंने शायद इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पे मार्किंग नहीं है। खैर कोई नहीं, हम 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और ये देखो भैया, डायरेक्ट बेनिफिट रिफॉर्म के बारे में है, ट्रांसफर स्कीम के बारे में है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ट्रांसफर स्कीम है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी सीमाएं भी हैं और इस पे टिप्पणी करना है। कौन कौन सी सीमाएं हैं, इस पे टिप्पणी करो और नंबर उठा लो 10 नंबर। भारत श्रीलंका का वर्षों का पुराना मित्र रहा है, और श्रीलंका की अभी जो हालिया स्थिति है भैया, आप सभी उस चीज से वाकिफ ही होंगे। वहाँ की अर्थव्यवस्था है ना, एकदम चरमरा गई है, वो सिरे से मतलब ये गिर गई है, ऐसा गिरी है कि अभी रेंगने के भी कगार पे नहीं है। हालांकि अब थोड़ी मोड़ी चलना शुरू हो गया है। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं। भारत श्रीलंका का वर्षों का पुराना मित्र रहा है, पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब भैया देखो, आ गया वर्तमान संकट और क्वेश्चंस भी बन गए। तो ये क्वेश्चन काफी रिसेंट, काफी ताजा बनाया गया है, तो देख लो भैया कितनी ताजी क्वेश्चन भी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके विचार में क्या बिम्स्टेक, ठीक है ना, सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? देखो, बिम्स्टेक और सार्क को एक साथ कंपेयर करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इसको बताना है। और नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं? तो देखो, जिन्होंने भी बिम्स्टेक के बारे में, सार्क के बारे में पढ़ा है और दोनों को कंपेयर करके अपना नोट्स बनाया होगा, अगर इसके बीच में जो जो देश हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो भैया इस क्वेश्चन में 10 में कम से कम 8-9 तो उठा ही ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब बाकी बात तो भैया, एग्जाम हॉल का प्रेशर तो अलग ही होता है, उसको लेकर के कुछ कहना तो शायद वाजिब नहीं लगता है। ओके गाइज, कोई नहीं, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखो, अगेन इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है आपका। ये आपका राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल से यहाँ पे देखो उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आ गया, अब राज्यपाल से भी क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो भैया, जो राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए। यानी कि आवश्यक शर्त के कौन कौन से है उसकी विवेचना करना है, और विधायिका के समक्ष रखे रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेश के पुनः प्रख्यान की वैधता की विवेचना करना है। 250 वर्ड में 15 नंबर का है, काफी औसम क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है, ठीक है ना। भारत में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो केंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है। टिप्पणी कीजिए। देखो, भारत में जिस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में शक्ति का बंटवारा हुआ है, और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है, और अभी जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थिति देखने को मिली है, उस परिस्थिति से ये क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे अपने दिमाग में। भारत और फ्रांस के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की प्रक्रिया की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। काफी इजी है, इसे आप कर सकते हो, बड़े आसानी से कर सकते हो, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने न्यूज़पेपर पे ध्यान दिया होगा तो। आचार जो आदर्श आचार संहिता होता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, और कहा जा रहा है कि इसके उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिए 250 शब्द में। काफी औसम क्वेश्चन है और इसे भी आप कर ले जाओगे। कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्ग और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। भाई साहब, मुझे लगता है कि ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? और इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन द डोनर एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इस पे क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि है घुमाने वाला, ठीक है ना। हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर के लास्ट सेशन की तरफ, और अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20, और ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप हमें आपका कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, और वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में, यहाँ पे देखो, स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है। देखो, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, 19 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखो, और एक और क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन का जो भावार्थ है, जो कहने का सेंस है, वो भैया सेम है, ठीक है ना, सेम ही है। और वो क्वेश्चन नंबर रहा ये, और वो क्वेश्चन है ये, कहाँ गया, देखो, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है, इन दोनों का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है सेम है। समझ रहे हो ना। फिर इससे वही बात है कि भैया जो भी ऑफिसर्स हैं, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई भी एक्ट हो, कोई भी नियम हो, कोई भी कानून हो, कोई भी अमेंडमेंट हो, बस वो कागजी वे में रह जाएगा और उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। I2U2, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, बीपीएससी में क्वेश्चन आएगा गाइस। तो इसे तो आप ट्रिपल स्टार मार लो, बीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। I2U2 का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि भारत और इजराइल का, I2 का मतलब होता है इंडिया, इजराइल, ठीक है। U2 का मतलब होता है संयुक्त, यूएई और यूएस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यूएई और यूएसए हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो उसको I2U2 कहा जाता है, और ये बहुत जबरदस्त है, इसको तो भैया रट्टा मार लेना। समूह वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करता है, ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है। वाकई में सही बात है, स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है। जिस तरीके से वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, उस तरीके से अगर स्वच्छ ऊर्जा की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे तो बहुत जल्द हम आने वाले जो भी हमारी जनरेशन है उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ करके जाएंगे। जो भी संसाधन है उसका जिस तरीके से दुरुपयोग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। यही वजह है कि सरकार ने बहुत ज्यादा वन नीति के ऊपर ध्यान दिया है। खैर, वो तो बातें करते रहेंगे। अभी हम देखते हैं, स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बढ़ती नीति का संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है ना। 15 नंबर का है, 250 मार्क्स है, और ये जबरदस्त है। तो ये आज का वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना गाइस। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।